अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 के नक्श के ज़रिए किस तरह से आप अपने घर की बंदिश कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने घर को शैतान के सर से महफूज कर सकते हैं, जादू वगैरह से महफूज कर सकते हैं। आपके दुश्मन अगर आपके ऊपर बार बार जादू करते हैं तो इस अमल के ज़रिए आप अपने घर को महफूज कर सकते हैं। किसी जादू का असर नहीं चलेगा, कोई जिन्नात उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जादू वगैरह जिन्नात वगैरह अगर आपके घर में हैं तो वो निकल कर चले जाएंगे। बहुत ही आसान अमल है, इस अमल का आप इस्तेमाल करें। घर के शैतान, अगर घर में आपके शैतान हैं या जिन्नात वगैरह आपके घर में हैं, आसरात है, पुराने आसरात हैं, बार बार खून आता है, खून की छींटें आती हैं या गंदा पानी आता है या चीनी आती है, नींबू आते हैं या सुई वगैरह आती है, इस तरह से होता रहता है कि कभी खून की छींटें आ गई, कभी पानी आ गया। इस तरह का मसला अगर आपके घर पर है तो इंशाअल्लाह आप इस अमल को इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी परेशानी है आपके घर की, अगर जिन्नात आपको परेशान करते हैं तो वो भी आपके घर से निकल जाएंगे। इस अमल का आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। इस अमल का आप तरीका देख लें। करना आपने ये है, जुमेरात के दिन आपने 4 नक्श तैयार करने हैं। 15 का ये नक्श है, आपने ऊपर लिखना है 786। उसके बाद ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने इसमें 15 का नक्श आतिशी चाल से भर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लिखने के बाद आपने चारों मुवक्कलों के नाम लिखने हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। ये लिखने के बाद आपने इसके चारों तरफ या काबिज़ लिखना है, या काबिज़, या काबिज़, या काबिज़। अब आपने ये 4 नक्श तैयार करने हैं जुमेरात के दिन। ये 4 नक्श तैयार करने के बाद आप अपने पास रख लें। उसके बाद आपने जो कटारी के बीज होते हैं, कटारी के बीज लेने हैं। एक छोटी सी हांडी लेनी है जिसे कुल्हिया बोलते हैं, एक छोटी सी हांडी ले। इसी तरह की 4 हांडी ले लें। आपने ये 4 नक्श आपने अपने सामने बना कर रख लेने हैं। उसके बाद आपने कुल्हिया लेनी है। 4 कुल्हिया ले लें जिसमें कटारी के 111 बीज आ जाएं। ऐसी कुल्हिया लें जिसमें कटारी के 111 बीज उसके अंदर आ जाएं। अब आपने करना ये है, उन चारों कुल्हियों को अपने सामने रखना है। एक कुल्हिया में 111 बीज रखने हैं, चारों कुल्हियों में आपने इसी तरह से 111 बीज रख देने हैं और एक एक तावीज़ उसमें डाल देना है। उस कुल्हिया के अंदर एक एक तावीज़ और 111 बीज आपने रखने हैं। अब आपने करना क्या है, उन्हें अपने सामने रख लें और सूरह तारिक की आखिरी 3 आयत पढ़ें। इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमा हिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। 111 मरतबा ये आयत पढ़नी है। 111 मरतबा आपने ये आयत पढ़कर एक कुलिया पर दम करना है। बाकी की जो 3 कुलियाँ रखी हुई हैं वो भी आपने इसी तरह से तैयार करनी है। आपने करना ये है कि घर के जो 4 कोने हैं, अब आपने उन 4 कोनों में से 3 कोनों में ये कुलिया दफन करनी है। एक कोने में कुलिया दफन नहीं करनी, वो आप अपने पास रखेंगे। 3 कोनों में ये कुलिया दफन कर दे, 3 कोनों में 3 कुलिया दफन कर दे। जैसे आपने आज 3 कुलिया दफन कर दी, उसके 3 दिन बाद आप वो चौथी कुलिया उस चौथे कोने में दफन करेंगे। अगर आपके घर के अंदर कोई आसरात होगा तो तीसरे दिन जब आप वो कुलिया दफन करेंगे तो वो उस कोने से निकल जाएगा। इसी तरह से आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह कैसा ही जादू हो, कैसा ही जिन्नात हो, कोई आपके घर पर असर नहीं करेगा। इंशाअल्लाह बहुत आज़मुदा और मुजर्रब अमल है, आप इसका इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में या किसी और मसले के बारे में आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या मुझे कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।